आज भगवान विष्णु की पत्नियों के बारे में चर्चा करेंगे। अद्वितीय पुत्र विष्णु की दो पत्नियां थीं, भृगुपुत्री लक्ष्मी तथा भूमिका। उनमें आपस में अति प्रेम था। एक दिवस विष्णु दोनों से कहने लगे, तुम्हारा आपस में यह प्रेम देखकर लगता नहीं है कि तुम दो हो। दोनों एक स्वर में बोली, हाँ प्रभु, जितनी भी देव पत्नियाँ हैं तथा इस लोक की नारियाँ हैं, सभी ये समझती हैं। इसी कारण वे हमसे डाह भी करने लगी हैं। हमसे कहती हैं तुम दो होते हुए भी एक ही हो। प्रभु बोले, ठीक ही तो कहती हैं वे, उनकी बातें मिथ्या क्या है। लक्ष्मी बोली, हाँ हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हो, हम एक ही हैं, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है। प्रभु उसकी बात सुनकर चौंक गए। क्या कह रही हो लक्ष्मी। लक्ष्मी को भूल का एहसास हुआ। सचाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं प्रभु, वैसे ही मुख से निकल गया है, ऐसी बात तो है ही नहीं। लक्ष्मी की बात सुनकर भूमिका बोल उठी, यह ठीक ही कह रही है प्रभु, हम एक ही हैं, एक हो सकती हैं। काल की गति लक्ष्मी समझ नहीं पाई, झट से बोल उठी, हम भला एक कैसे हो सकती हैं भूमिका, तुम ठहरी पाषाण और मेरी बारे में तो तुम जानती ही हो। उसकी बात सुनकर भूमि को क्रोध आ गया। तमाती ही बोली, मेरा अपमान करने वाली तुम कौन होती हो, अपने आप को महान समझती हो। स्मरण रखना, एक दिवस ऐसा आएगा जब तुम मेरी ही कोख में आओगी। पिता तुम्हारे चाहे जो भी हो, पर पुत्री मेरी ही कहलाओगी। भक्तों, वही लक्ष्मी सीता बनकर भूमि के गर्भ में रही थी। सूर्य जी से यह प्रसंग सुनकर शौनकादि ऋषि उनसे कहने लगे, आपने माता सीता का जन्म तो हमें बतला दिया, अब कृपा करे बतलाएं रावण का जन्म कैसे हुआ था। सूर्य जी ने उन ऋषियों को बतलाया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में महर्षि पुलस्त्य का नाम भी आता है। एक दिवस पुलस्त्य ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में पधारे थे। पुलस्त्य ऋषि को ब्रह्मा जी ने उदान वायु से उत्पन्न किया था। उन ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए तथा उनका उपहास करने के लिए कुछ अप्सराएं तथा नागकन्याएं वहाँ पर आई और ऋषि का उपहास करने लगी। ऋषि क्रोध में आ गए, उन्हें श्राप दे दिया, और जो भी स्त्री मेरे यहाँ आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। तृणबंधु की कन्या उनका श्राप सुन नहीं पाई थी, वह भूल से उसके आश्रम में आ गई और गर्भवती हो गई। तृणबंधु ने जब देखा उनकी कन्या गर्भवती हो गई है, तब वे अति घबरा गए। उसे लेकर पुलस्त्य ऋषि के पास पहुँचे तथा इस घटना के बारे में बतलाया और उनसे विनती की उनकी पुत्री को स्वीकार करें। पुलस्त्य ऋषि ने उनकी बात सुनकर उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात अभिभूत संतान ने जन्म दिया एक पुत्र को। उसका नाम विश्रवा रखा गया। वह भी अपने पिता की भांति वेदों का ज्ञाता था। मुनि भारद्वाज ने देखा विश्रवण अति विद्वान और सदाचारी हैं। यह सोचकर उन्होंने अपनी कन्या इरावती का विवाह उसके साथ कर दिया। इन दोनों के संतान कुबेराधिपति कुबेर हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूर्य जी से प्रार्थना की, कुबेर की भांति रावण के भी तो पिता विश्रवा मुनि हैं। रावण की माता कौन थी, ऋषि वर कृपा यह बतलाइए, आख्यान हमें भी सुनाइए। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे।